मोक्ष की जगह है ये मेरे किसान भाई बंधुओं। हर तरह से प्रधानमंत्री आवास के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए तक मिल रहा है। उसके बाद में आपको शौचालय मिला है। उसके बाद में आपके गैस टंकी मिली है और फ्री का राशन मिला है 80 करोड़ जनता के। तो वहीं पर युवा किस तरह से कर रहे हैं, बाप के खाते में 34,000 कल ही आए और वो 34,000 से डाटा भरवा करके प्रधानमंत्री आवास में सो करके और 450 की गैस टंकी के ऊपर खाना पका करके फ्री का राशन लेकर के लिख रहा है रात को कि अभी मोदी ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार के बच्चों को रोकने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्र का गौरव तो है, दुनिया का गौरव है। हमारे देश का मान और सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ाया है तो उन्होंने बढ़ाया। बंधुओं, प्रधानमंत्री हर चीज की गारंटी है। प्रधानमंत्री आपके बच्चे अगर बाहर विदेश में कहीं पर है उनकी सुरक्षा की गारंटी है। उनका जहां पर भी है कोई तरह प्रधानमंत्री जब अबू धाबी में गए वहां पर मंदिर बना तो कतर वालों ने बुलाया तो वहां पर 12 हमारे नाविकों को मृत्यु की सजा मिली हुई थी। तो उन्होंने कहा मेरे नाविकों को से सम्मान छोड़ दो, मैं वहां पर आऊंगा। तो ये उनके जीवन की गारंटी भी हमारे लोगों की, भारतीयों की, दुनिया में कहीं पर बैठे हैं उनके जीवन और सुरक्षा की गारंटी नरेंद्र मोदी है। हर यानी कि गारंटी पूरी होने की गारंटी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। इसलिए बड़ी संख्या में आप लोग मतदान करके 27 का वो दिन याद कर लेना और ये बात ध्यान में रख लेना कि ये सीट आज आप लिख लो, पत्थर की लकीर है कि 5 लाख से ऊपर जीतने वाले हैं और उस 5 लाख में हमारी भागीदारी हो, ये सुनिश्चित कीजिए। और भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, शेखावत साहब जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद और सारे नेता जिंदाबाद और सारी जनता। अब मैं निवेदन करूंगा जगदीश जी देवासी पूर्व प्रदेश मंत्री से आप आकर उद्बोधन करें। समय की सीमा है, 2 मिनट का समय सबको मिलेगा, 2 मिनट में अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज की इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, हम सबके लाडले, मोदी जी की सरकार में जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के इस नामांकन सभा की ऐतिहासिक सभा में मंच पर उपस्थित आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, आदरणीय पब्बाराम जी बिश्नोई विधायक फलोदी, आदरणीय भैराराम जी सियोल और सम्मानित मंच, सामने उपस्थित जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के गांव ढाणी से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मातृशक्ति और उपस्थित यहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सबको आज के इस नामांकन रैली के अवसर पर हम सबको आज से ये संकल्प लेकर के जाना है
26 तारीख को जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमारे यहां से लोकप्रिय प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भारी मतों से विजयी बना करके हमको जब दिल्ली भेजना है, इस बात का संकल्प हमको लेके जाना है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के 2014 में सरकार बनने के बाद आज तक, पहले की सरकारों में हमेशा हम हर महीने हर साल अखबार की सुर्खियों के अंदर ये पढ़ने को हमको मिलता था कि ये घोटाला हो गया, फलाना घोटाला हो गया। लेकिन आज हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ में इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में विपक्ष का एक भी नेता भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। इससे बड़ी हम सब के लिए कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 26 तारीख को माननीय मोदी जी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार, उसको हम चरितार्थ करेंगे और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से अब की बार 5 लाख पार का जो नारा हम सब ने लिया है उसको चरितार्थ करके गजेंद्र सिंह जी शेखावत को 5 लाख वोटों से ऊपर विजयी बना करके भेजेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। के.आर. मेघवाल साहब, पूर्व आयकर आयुक्त, आप सभी वक्ताओं से निवेदन है कि अपनी बात सम्मानित मंच और कम शब्दों में जितनी अच्छी बात कह सकते हैं वो 2 मिनट में पूरी करें। धन्यवाद साहब। सबसे पहले भारत माता की जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। जैसा कि आदेश दिया गया है, मैं आज की इस लोकसभा के 26 तारीख की चुनाव के दिन के लिए हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के नामांकन सभा में उपस्थित सम्मानित मंच, पंडाल में विराजे पूरे जोधपुर जिले और विधानसभाओं के पितातुल्य बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति, मीडिया के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथियों, सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव या लोकल चुनाव नहीं है। इस लोकसभा के चुनाव के लिए देश और विदेश में देश की साख कैसे बढ़े, देश का समग्र आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास किस तरीके से हो, देश के लिए किस प्रकार के कानून लागू हों, देश को एक विदेश के अंदर हमारी साख किस प्रकार हो, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को वोट देना है। साथियों, इस देश में पिछड़े और दलित लोगों की संख्या 60-70% से अधिक है। इनके लिए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के चहुमुखी और विकास के लिए संविधान में सब प्रकार की व्यवस्था की गई। लेकिन कांग्रेस के 55-60 साल के शासन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो एक विश्व के महामानव के रूप में जाने जाते हैं, उनको किसी प्रकार का सम्मान, उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन जब से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी, दलितों के और पिछड़ों के सम्मान के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित
सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 5 प्रमुख स्थान, जन्म स्थान मध्य प्रदेश में महू, शिक्षा स्थान लंदन में, दीक्षा स्थान नागपुर में, महापरिनिर्वाण स्थान दिल्ली में और चैतन्य स्थान मुंबई में, इन 5 स्थानों को एक संग्रहालय और विशेष रूप से इस प्रकार इनको विकास करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के अंदर किया। ये पिछड़ों को सम्मान देने की बात है, इसलिए हमें अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर सफल बनाना है और तीसरी बार सरकार बनानी है। साथियों, देश के चुनाव के लिए देश के आर्थिक विकास के जो पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जो 2014 तक सिर्फ 92,000 किलोमीटर थे, वो 2023 में आते आते 1.5 लाख किलोमीटर बने। सारी रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया, देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्रामीण सड़कों का विकास किया, सामाजिक न्याय दिया गया, सामाजिक सुरक्षा दी गई। इस प्रकार देश के समग्र विकास के लिए हमें यदि सरकार को देना है तो हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को तीसरी बार विजय बना करके संसद में भेजें, ताकि नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो और सरकार रिपीट हो। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि देश की इज्जत, देश के सम्मान और विदेश में साख को ध्यान में रखते हुए हमारे को वोट देना है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मैं अब निवेदन करूंगा सिवाना के विधायक हमीर सिंह जी भाई साहब से कि आप पधार कर संबोधन करें। सभी वक्ताओं से निवेदन है, सम्मानित मंच कह के अपनी बात शुरू कर दें और 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें, क्योंकि वक्ता बहुत हैं, सबको बोलना है। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सम्मानित मंच और गांव और ढाणी और शहर से पधारे हुए पितातोल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, मातृशक्ति को प्रणाम। दो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के साक्षी बनने के लिए आप पधारे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सूर्य नगरी में मुझे आशा और उम्मीद है कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दुनिया के अंदर राम मंदिर बनाकर और देश को ताकतवर बनाने के लिए जो आगे बढ़ाया है, इसमें आप भारत की 140 करोड़ जनता का योगदान पूरे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से लगाकर विकास किस गति से बढ़ रहा है, विकास के साथ में अपना स्वाभिमान बढ़ रहा है, इसको आप बरकरार रखते हुए आने वाले 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत को लाखों वोटों से, मारवाड़ के अंदर भी राजस्थान में सबसे प्रथम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजने के लिए मैं आपको निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूं। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस देश की गति आगे बढ़ रही है, इसमें योगदान सूर्य नगरी से पूर्व मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का भी जल जीवन मिशन से लगाकर बहुत बड़ा योगदान है और आप ज्यादा से ज्यादा
बहुत बहुत धन्यवाद अमीर सिंह जी। मैं अब निवेदन करूंगा बैराराम जी सियोल हमारे ओसिया के विधायक महोदय से कि संक्षिप्त में अपनी बात रखें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। ये कई हड़ा की कर करो कल भी जो करियो को करियो नहीं ठेठ गांव ढाणी आया राबड़ी इंदई जीवन आया गोया नहीं हगड़ा जोरदार तो जोरदार बोलो भारत माता की। हाँ आओ इन्हें बात आज अपने लोकसभा क्षेत्र जोधपुर से आदरणीय बड़े भाई साहब आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की नामांकन की सभा है। इस सभा में पधारे हुए सभी सम्मानित मंच और लोकसभा क्षेत्र से गांव और ढाणी से आए हुए सभी मेरे किसान भाइयों, मेरे युवा साथियों, माता और बहनों और पत्रकार बंधुओं, आपने और हमने देखा है 2014 से जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, जो इस देश का सम्मान बढ़ा है, पूरे विश्व के अंदर भारत का जो डंका बजा है वो आपसे और हमारे से कोई छुपा हुआ नहीं है। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के बहुत सारे प्रवासी भारतीय जो बाहर विदेश में जाते हैं, 2014 से पहले इन भारतीयों का क्या मान और सम्मान होता था और 2014 से लेकर 2024 तक इन 10 सालों के अंदर जो भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ा है वो आपने और हमने देखा है मेरे भाइयों। कहा पहले पुराने जमाने के अंदर जो कांग्रेस के राज के अंदर जो भारत की और पाकिस्तान की तुलना होती थी वो आज तुलना भारत और अमेरिका के साथ होती है, भारत और जो यूरोप के जितने भी विकसित देश हैं उनके साथ में होती है। और आज आपके और हमारे बीच में जो 10 साल का समय गुजरा है, इन 10 सालों के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर भारत विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है मेरे भाइयों। ये सिर्फ और सिर्फ कुशल नेतृत्व की वजह से ही हो रहा है। भाइयों, आपने रूस और यूक्रेन का युद्ध देखा, उस युद्ध के अंदर आपके 24 से 25 हजार भारतीय स्टूडेंट जो फंसे हुए थे, दोनों देशों का युद्ध रोककर और तिरंगा झंडा लेकर वहां के छात्र सड़कों के ऊपर खड़े रहे। और जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने उन सभी भारतीयों को रेस्क्यू करके अपने हिंदुस्तान में लेके आए, चाहे आप ऐसा यूक्रेन और आप ऐसा रूस की बात करो, चाहे इजराइल की बात करो, चाहे मलेशिया की बात करो, चाहे किसी भी देश के अंदर भारतीय कोई नागरिक फंसा था, उसको मान और सम्मान के साथ यदि कोई लेके आए तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी लेके आए। भाइयों, 2014 से पहले तक आपने और हमने सुना है कि कहीं हैदराबाद में बम फटा, कहीं बॉम्बे में फटा, कहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस में फटा। 2014 से पहले की कहानियां थी। 2014 के बाद में आपने देखा कि आतंकवादी की हिम्मत भी नहीं हुई कि भारत के किसी कोने के अंदर कोई बम धमाका करे। यह सिर्फ और सिर्फ कुशल नेतृत्व की वजह से हुआ है। आपने देखा होगा 2019 के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्रिंग करके जो पुलवामा का बदला लिया, आज तक पाकिस्तान की जो कमर टूटी है वो सीधी नहीं हुई है। ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की कुशल जो विदेश नीति के ही तहत ये ऐसा संभव हो सका। चाहे धारा 370 देखो, चाहे 35A देखो, चाहे 3 तलाक देखो, और चाहे अपना 22 जनवरी का दिव्य और भव्य जो अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना है, 500 साढ़े 500 सालों की लड़ाई का जो निवारण यदि किया है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के कुशल नेतृत्व के अंदर ही किया है। और किसी भी शख्स की आज दिन तक हिम्मत नहीं पड़ी मेरे भाइयों। कांग्रेस ने तो हलफनामा तक दे दिया कि राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। इनको सारी चीजें काल्पनिक नजर आ रही है। और यहां तक मंदिर के ट्रस्ट ने इनको आने का जो न्योता भी दिया था, इन्होंने राम जी का भी न्योता ठुकरा दिया। ऐसी पार्टी के ऊपर क्या विश्वास करे जो इस हिंदुस्तान जिसमें
33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती है, आध्यात्मिक सनातन धर्म की बात होती है। इस कांग्रेस को जब हमारे सनातन धर्म के अंदर विश्वास नहीं है, युगों युगों से हमारी जो सभ्यता और संस्कृति जो चली आ रही है, पुराने जमाने के अंदर भी हिंदुस्तान विश्व गुरु था और आगे आने वाले समय के अंदर भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। मेरे भाइयों, अभी आदरणीय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का आने का समय हो रहा है, बहुत सारी बातें आपको कहनी है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक ही बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी अपने राजस्थान के अंदर जो ERCP की अपने 14 जिलों की जो कायाकल्प होगा और जिस प्रकार से आपके कृषि के क्षेत्र के अंदर जो जमीन सिंचित होगी और पेयजल की व्यवस्थाएं होगी, मैं आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन आपके 14 जिलों के अंदर ERCP की जो योजना आई है वो राजस्थान की कायाकल्प करने वाली बात है। और मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से भी इस बात का निवेदन करूंगा और उनके दिमाग में ऑलरेडी ये बात चल रही है, जिस प्रकार से ERCP की योजना आई है उसी तर्ज पर WERCP भी वेस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट भी हमारे राजस्थान के अंदर आएगा। और अपने राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली इस क्षेत्र के अंदर यदि ये अपने कृषि के लिए, अपनी सिंचाई के लिए WERCP के तहत यदि अपने यहाँ यदि नहर आती है तो ये पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। भाइयों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जिस कम समय के अंदर आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने अपना दिल्ली के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से कुशल नेतृत्व का डंका बजाया है, आप और हम सब मिलकर ये कमल का फूल खिलाएं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करें। आप और हम सब मिलकर 36 के 36 काम 26 अप्रैल को मतदान की पेटी के ऊपर कमल के फूल इतनी बार दबाओ, जितनी बार आप कमल दबाओगे उतनी बार नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसलमेर के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी साहडा से निवेदन करूंगा 2 मिनट में अपनी बात पूरी करें। भारत माता की। सदैई मंच परम सदैई जोधपुर लोकसभा के मतदातागण, साथियों, ये चुनाव देश के लिए इतना महत्वपूर्ण है। 2026 में भारत का भाग्य लिखा जाएगा, पुनः परिसमन होगा। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि किसी प्रकार की गलती न करते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट करवाना है। आपका जितना ज्यादा वोट होगा 2026 में भारत उतना ही मजबूत होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, भारत माता की जय। मैं प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि आप संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। मारवाड़ की इस हृदय स्त्री जो एक नया इतिहास बनाने जा रही है, आगामी 26 अप्रैल को जो लोकसभा 2024 का हमारे इस जोधपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, उसके आज इस नामांकन सभा और नामांकन रैली में उपस्थित देवतुल्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं,
महानुभावों, मतदाताओं, मातृशक्तियां और मंच पर बिरारे संत महात्मा, जनप्रतिनिधि और सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं का अभिनंदन करते हुए पूर्व वक्ता ने विभिन्न विषयों पर विकास डाला। लेकिन जहां तक राजनीतिक समझ है, सोच है, शायद जब भी जनतंत्र के इतिहास में ये देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो आज की ये जो तारीख है 30 मार्च, संजोग से राजस्थान दिवस और जोधपुर लोकसभा का ये जो नामांकन का विशाल जन समुदाय, ये एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि इतनी बड़ी तादाद में कभी भी इतना बड़ा जन सैलाब नामांकन भरने न कभी आया। और ये इतिहास में आज आप लोग दर्ज हो गए हो, आप दर्ज हो गए हो। देखिए संजोग, अभिजीत मोहरत और जिस लोक लाडले को एक हैट्रिक के रूप में आप संकल्पबद्ध हुए हो, वो नरेंद्र जी मोदी के महत्वपूर्ण सेनापति, जो आपके आशीर्वाद से लगातार 2 बार संसद में पहुंचे, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हम सब लोगों के बीच में आ गए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्हें यह संकल्प दिलाए कि गजेंद्र सिंह जी, जोधपुर की लोकसभा के सभी विधानसभाओं के आप कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प ले लिया है कि आप निश्चित रहिए, आप न केवल मारवाड़ में बल्कि इस राजस्थान की 25 सीटों में भारी बहुमत से विजय होंगे। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, समय का अभाव है, मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, विभिन्न मंत्री और जनप्रतिनिधि बैठे हैं। साथियों, ये चुनाव पहले वाले चुनावों से अलग है। ये वो भारत है जब हमारे निर्दोष सैनिकों को मारा जाता है तो सवेरे पुलवामा और बालाकोट के अंदर हम आक्रमण करते हैं और विश्व के उन 3 राष्ट्रों में बन जाते हैं जो सीना चौड़ा करके हमारी जनता को सुरक्षा करने का आश्वस्त करते हैं। ये वो भारत है जब 500 साल की गुलामी के कारण, तुष्टीकरण के कारण एक न्यायोचित फैसले से आज 22 तारीख को भगवान राम लला प्रतिष्ठित होते हैं। ये वो भारत है जिसके लिए विकसित राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी के लिए दरिया बिछाते हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व की सबसे लोकप्रिय सरकार में हमारा लाडला आपके आशीर्वाद से हम सबका सीना, और जिस जल मंत्रालय से जो मोदी जी ने एक नया मंत्रालय बनाया था, आज पूरे हिंदुस्तान को जल भागीरथ के रूप में, यह दुर्भाग्य रहा कि अशोक गहलोत ने अपने पुत्र की पराजय के कारण हमारी योजनाओं को रोका। कितने दिन रोकेगा भाई? जैसे ही डबल इंजन सरकार बनी, ईआरपीसी उसको 21 जिलों तक और केंद्र सरकार के अनुदान को बढ़ा के जो श्रेष्ठ कार्य किया, उसका श्रेय अगर जाता है तो मोदी जी के नेतृत्व के साथ हमारे लोक लाडले गजेंद्र सिंह जी को जाता है। कभी शेखावटी ने सोचा नहीं था कि हमारे भी यमुना का जल आ जाएगा। ये तो थोड़ी चुनाव आचार संहिता में विलंब हो गया। एलिवेटेड रोड जो
प्रस्तावित है।